फिल्म की कहानी शुरू होती है एक हाईवे पर जहां एक भाई बहन कार में बैठे हैं। लड़के का नाम डैडी है और लड़की का नाम ट्रिश। वो दोनों अपने घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। ट्रिश बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी अपनी एक दोस्त से झगड़ा हो गया था, तो डैडी उसे मस्त करने के लिए एक खेल खेलता है। वो ये तय करते हैं कि आगे चल रही गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखे शब्दों का मतलब बताएंगे। ये एक मजेदार खेल है। डैडी को लगता है उसने एक नंबर प्लेट देखी जिस पर फीवर लिखा था। मुस्कुराती हुई त्रिश कहती है, नहीं, ये हमेशा के लिए लिखा हुआ है। खैर, डैडी ये गेम हार जाता है। अब हम देखते हैं कि उनके पीछे एक तेज स्पीडर ट्रक आ रहा है। उनकी कार के पास पहुंचते ही वो हॉर्न बजाने लगता है। आवाज सुनकर वे पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन डर जाते हैं। डैडी अपनी कार साइड में कर देता है ताकि ट्रक निकल सके। ट्रक आगे निकल जाता है। जब ट्रक उनके सामने आ जाता है तो वे उस ट्रक की नंबर प्लेट देखते हैं। उस पर लिखा है बीटिंग यू। ये देखकर त्रिश चिंतित हो जाती है। वो अपने भाई से अपनी स्कूल की दोस्तों के बारे में बताती है और कहती है कि उसके दोस्त 2-3 साल पहले इस हाईवे पर मारे गए थे। लोगों ने इसे हादसा कहा था, लेकिन उनके शव अब तक नहीं मिले। इसके जवाब में डैडी कहता है कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसा मत सोचो। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई थी ताकि नई पीढ़ी नशे में गाड़ी न चलाए। इसी वजह से हर कोई इस हाईवे से गुजरने से डरता है। कुछ देर बाद वे अपनी कार एक चर्च के पास आराम के लिए रोकते हैं, जहां वे वही ट्रक देखते हैं जो उनकी कार के पीछे हॉर्न बजाते हुए आ रहा था। ये ट्रक एक पुराने चर्च के पास था। उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर यहाँ कुछ एक बड़े पाइप में फेंक रहा है। इसी बीच वो ड्राइवर उनकी तरफ देखता है। दोनों भाई बहन डर के मारे तुरंत अपनी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वही ट्रक उसी वक्त उनका पीछा करता है। त्रिश बहुत डर गई है और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, पुलिस से कॉल नहीं कर पाती और उनकी कार में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है। ट्रक उनकी पीछा करता हुआ बहुत तेजी से उनके करीब आ जाता है। पास आते ही वह कार से टकराता है और उनकी कार हाईवे के खेत की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उनकी कार खराब हो गई है। डैडी अपने टूटे हुए कार के हुड को कपड़े के टुकड़े से बांधकर ठीक करता है। फिर डैडी अपनी बहन ट्रिश से कहता है कि हमें वापस उस पुराने चर्च जाना चाहिए ताकि मामला पता चल सके। ट्रिश गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हमें तो अगले शहर जाना चाहिए, यही हमारा सफर है। अगले शहर पहुंचकर हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन डैडी कहता है, क्या तुम उस पागल ड्राइवर के बारे में जानना नहीं चाहते और उसने हमारी कार क्यों मारी? आखिरकार वो अपनी बहन को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब वो फिर से उस पुराने चर्च के पास लौट आए हैं। वहां उन्हें एक बड़ा पाइप भी दिखता है और वे उसकी ओर बढ़ते हैं। ये एक गोल पाइप है जो जमीन के अंदर जाता है। वहां से एक बदबू आ रही है। वे अंदर झांकते हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो किसी की चीख सुनाई देती है। ये सुनकर डैडी अपनी बहन से कार से टॉर्च लाने को कहता है और वो पाइप में घुसने का मन बनाता है। वहीं त्रिश उसे छोड़ देने की सलाह देती है। डैडी उस पाइप के पास गया। वो जानना चाहता था कि ये आवाजें किसकी हैं। उसने अपनी बहन से कहा कि उसके पैर पकड़ रखे जब वो आगे बढ़े। डैडी का चेहरा पाइप के अंदर था और ट्रिश ने पीछे से उसके पैर पकड़ रखे थे। तभी चूहे वहां दिखाई दिए। डैडी उन्हें देखकर चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से उसकी बहन डर गई और ट्रिश का पकड़ छूट गया। इस वजह से डैडी पाइप से गिर गया। उसकी बहन ऊपर से कई बार उसे पुकारती रही। डैडी को उसकी आवाज सुनाई दी और उसकी होश वापस आ गए। अब वो खतरे में नहीं था। वो अपनी बहन से कहता है, मैं बिल्कुल सही हूं। इसी बीच डैडी को एक मरा हुआ शरीर कपड़े में लिपटा हुआ दिखता है। वो डरते हुए उसके पास जाता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, वो मरा हुआ शरीर उस पकड़ लेता है। इससे वो डर जाता है। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए उसके माथे से कपड़ा हटा दिया। एक छोटा लड़का अपने पेट की तरफ इशारा कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब डैडी उसके पेट से कपड़ा हटाता है तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि पेट पर कपड़ा कसकर बंधा हुआ था। यहां पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर ने उसके कई अंग निकाल दिए थे और बाद में उन्हें सिल दिया था। वरना वो लड़का कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था और डैडी भी सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का वहीं जगह पर मर चुका था। डैडी बहुत डरा हुआ था
और उसकी बहन जो पाइप के ऊपर वाली जगह पर थी, उसने किसी भी हाल में किसी राहगीर से मदद लाने को कहा और डैडी बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। ऊपर जाने वाले रास्ते पर उसने कई चीजें देखी, जैसे पुराने हथियार, सुई धागा जो जानवरों और इंसानों को सिलने के काम आता था, और वहां मकड़ी के जाले भी पूरे जगह फैले हुए थे। चलते चलते उसके जूते की फीते खुल गईं। पानी की तरह तरल बूंदें उसके जूतों पर टपक रही थीं जब वह घुटने टेककर अपने जूते के फीते बांध रहा था। और जब उसने छत की तरफ देखा तो वहां कई लाशें दिखीं। ये लाशें गिनती के बाहर थीं। उसने वो लाशें भी देखी जिनके बारे में उसकी बहन ने कार में यात्रा करते वक्त बताया था, क्योंकि उसकी बहन के दोस्त 20 साल पहले उसी हाईवे पर लापता हो गए थे। और एक और अजीब बात यह थी कि सारी लाशें धागा और सुई से एक दूसरे से सिल दी गई थी और सारी लाशें छत पर चिपकी हुई थी। अब त्रिश कार के पास बाहर है किसी की मदद के लिए। वो दूर से एक ट्रक आता देखती है। वो डर जाती है और कार में बैठकर गियर की मदद से कार स्टार्ट करने लगती है, लेकिन उसकी कार का गियर फंसा हुआ होता है, इसलिए वो कार स्टार्ट नहीं कर पाती। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरता है, उसे आराम मिलता है क्योंकि वो दूसरा ट्रक था। वैसे भी डैडी बेसमेंट से बाहर आता है। ट्रिश डैडी के अचानक आने से डर जाती है। अब दोनों अगले शहर के लिए निकलते हैं। फिर ट्रिश पूछती है, तुमने बेसमेंट में क्या देखा? उसका भाई घबराया हुआ है। वो कहता है, तुम्हारे दोस्तों की वो कहानी सच थी जिनके बारे में तुम बात कर रही थी। उनकी जान बड़ी बेरहमी से चली गई। खैर, रास्ते में चलते चलते वे एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। ट्रक से उतरते ही वे देखते हैं कि व्रक जो उसी चर्च की तरफ जा रहा है। दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। त्रिश रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करके पुलिस को कॉल कर सकती हूँ? साथ ही वह अपने भाई को हिम्मत भी देती है, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। वे अभी बातचीत कर रहे होते हैं कि उनके पास रखा फोन बजने लगता है। एक औरत फोन पर बात कर रही होती है। जब वे फोन उठाते हैं, वह उनसे कहती है, मौत तुम्हारे करीब है। डैडी उसे डांटने लगता है। वह उसे बुरी औरत कहता है और फोन काट देता है। पुलिस भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वे दोनों पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने पास की पुरानी चर्च की तहखाने में कई लाशें देखी है और हमें धमकी भरा फोन भी आया है। पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती कि ऐसा हो सकता है। बातचीत के बीच अचानक दुकान की मालकिन उन्हें बाहर आने को कहती है, क्योंकि वह वहां पहुंचती है। बाहर आते हैं तो अपनी कार के खुले दरवाजे देखते हैं। उनके कपड़े भी बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने बाहर फेंक दिए हों। वैसे महिला मालिक भी बताती है कि जब आप अंदर थी तो कोई आपके कपड़े सूंघ रहा था जो कार से बाहर ला रहा था। डैडी अपने कपड़े समेटने लगता है। वह पुलिस वालों से अपनी कार की जांच करने को कहता है। जैसे ही पुलिस वाले कार की जांच करते हैं, दरवाजे के हैंडल पर पंजों के निशान दिखते हैं। इसी बीच त्रिश को कुछ उड़ता हुआ आवाज सुनाई देता है। उसे ऐसा भी लगता है जैसे कोई उसे निहार रहा हो। संदेह करते हुए पुलिस भी उनके साथ उस चर्च की ओर चल पड़ी। वे सभी कार में सफर कर रहे थे। चलाते समय हमें पुलिस की कार में कुछ बैठा हुआ दिखाई दिया और पुलिस को कार की छत से भी कोई आवाज सुनाई दी। महिला पुलिस ने कार की खिड़की खोली ये देखने के लिए कि कार की छत पर क्या है। जैसे ही वह बाहर झुकती है, कोई चीज ऊपर से उसे खींच लेती है। पुलिस वाला अपनी साथी को बचाने ही वाला था कि कार की छत से एक हाथ निकला और उसे ऊपर की ओर खींचते हुए छत फाड़ दी। वह अपना कुल्हाड़ी लेकर हमला करता है और उसे मार देता है। कुछ चीज भाई बहन की कार पर गिरती है, जिससे वे डर जाते हैं। वे अपनी कार रोककर जांचने लगते हैं। वे पुलिस की टूटी हुई कार देखते हैं और जो चीज उनकी कार पर गिरी थी वह कुछ नहीं बल्कि एक पुलिस वाले का कट हुआ सिर था। वो कातिल पुलिस की कार से बाहर निकलता है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। बाहर आते ही वह उस कटे हुए सिर को उठाता है और उसे अपने मुंह के पास लेकर सूंघने लगता है। ये देखकर डैडी की रूह कांप जाती है। वो फिर से डर के मारे कांप उठता है और दोनों बिना सोचे समझे कार में बैठकर भागते हैं। त्रिश इतनी तेजी से गाड़ी चला रही है कि डैडी उसे घबराकर चिल्लाता है, धीरे चला, इतनी रफ्तार ठीक नहीं है। रास्ते में उन्हें एक पुराना सा घर दिखता है। वे कार रोकते हैं मदद के लिए। दरवाजा खोलती है एक बूढ़ी महिला, चेहरे पर हैरानी। वो पूछती है, तुम लोग कौन हो? त्रिश जवाब देती है, हम पुलिस से संपर्क करना चाहते हैं, क्या हम आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? बूढ़ी औरत के पास है कई बिल्लियां, लेकिन तभी
लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा। बूढ़ी औरत डरते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों के साथ कोई और भी है? जैसे ही वो ये कहती है, दोनों भाई बहन की नजरें घूमती हैं और सामने एक खेत में खड़ा पुतला दिखता है, लेकिन वो कोई आम पुतला नहीं था। अचानक बूढ़ी औरत अपने घर से बंदूक निकालती है और गोली चलाती है, क्योंकि वो पुतले को पहचानती नहीं है। जैसे ही वह गोली चलाती है, पुतला उछलकर छत पर आ जाता है। फिर छत से कूदकर वह सीधा उनके घर में घुस जाता है। बूढ़ी औरत अपनी प्यारी बिल्लियों को बचाने के लिए दौड़ती है अंदर और फिर एक गोली चलने की तेज आवाज गूंजती है। कुछ पल बाद दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए आती है वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब वो मरी हुई है और उसके पीछे खड़ा है वो खून खराबा करने वाला राक्षस। अब पहली बार हमें उस मांसाहारी राक्षस की झलक मिलती है। भयानक चेहरा, लाल आंखें और परों वाले शरीर के साथ डैरी और त्रिश डरकर कार की तरफ भागते हैं। वे कार स्टार्ट करते हैं, लेकिन गियर फंस गया है। तभी वो जानवर कार के हुड पर कूद जाता है। त्रिश हिम्मत करके रिवर्स मारती है, कार पीछे जाती है और वो राक्षस अब सीधा उनकी कार के सामने आ खड़ा होता है। लेकिन त्रिश अब डर नहीं रही। वो गियर लगाती है और इस बार गाड़ी पूरी रफ्तार से चलती है। धड़ाम! गाड़ी राक्षस से टकराती है। वो गिरता है लहूलुहान, लेकिन त्रिश रुकती नहीं, गाड़ी को बार बार उस पर चढ़ा देती है। गुस्से में, जुनून में डैरी चिल्लाता है, बस कर, रुक जा। पर त्रिश तब तक नहीं रुकती जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो मरा है पूरी तरह। इसके बाद दोनों पास के पुलिस थाने जाते हैं, अपने घर फोन करके परिवार को झूठी तसल्ली देते हैं, हम ठीक हैं, चिंता मत करो। लेकिन डैरी की नजर जाती है थाने में लगी लापता लोगों की तस्वीरों पर। कई सालों से यहाँ लोग गायब हो रहे हैं। फिर अचानक एक अजीब सी औरत थाने में आती है। वो दोनों को उनके नाम से पुकारती है। डैरी और त्रिश हैरान, ये हमारे नाम कैसे जानती है? वो कहती है, मैं एक भविष्यवक्ता हूं और आप दोनों खतरे में हैं। अब यहां आता है ट्विस्ट। उसे सपने आते हैं जिनमें वो देखती है कि उस आदमी के साथ क्या होने वाला है। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताती है कि एक मांसाहारी जानवर है, कोई साधारण इंसान नहीं। वो 23 साल बाद जागता है, यानी पूरे 23 साल बाद। और ये कोई आम जानवर नहीं, ये खतरनाक है। ये इंसानों का भेष बदलकर शक से बचने के लिए इधर उधर घूमता है। अब सीन कट होता है। एक ट्रेन जिसमें जानवरों के कातिल बंद है पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। एक गार्ड पुलिस चौकी पर हजार्ड लाइट्स चालू करता है। इसी बीच एक दूसरा अधिकारी कैदियों की जांच करने पुलिस मुख्यालय पहुंचता है। जांच के दौरान एक दूसरा हमलावर एक जेल में उसी राक्षस को पकड़ लेता है जो एक कैदी को जोर जोर से खा रहा होता है। वो पुलिस अधिकारी उस जानवर पर गोली चलाता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। अब दूसरी तरफ फिर वही औरत दिखती है। वो कहती है, मैंने सपना देखा है कि तुम में से कोई चिल्ला रहा था। और फिर कहती है, तुम में से एक मर जाएगा। वो महिला उन्हें अपने साथ चलने को कहती है और तीनों यहां से भागते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर पुलिस फोर्स पहुंचती है। कई पुलिस वाले बेसमेंट चेक करने आते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या घुसा है। फिर वे अपना एक साथी भेजते हैं जांच करने के लिए। जब वो आगे बढ़ता है, उस पुलिस वाले पर कैनिबल हमला कर देता है और उसका दिल निकालकर आगे बढ़ जाता है। अब वही राक्षस कैनिबल उस कमरे में दाखिल होता है जहां त्रिश और डेरी हैं। वो उन पर हमला करता है। सबसे पहले वो उस औरत को सूंघता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मारता नहीं। तो वो औरत को छोड़कर अब भाई बहन को पकड़ने लगता है। त्रिश अपने आईने में अपनी परछाई देख रही होती है, लेकिन आईने के दूसरी तरफ वो दानव मौजूद होता है। अब सवाल उठता है, कौन उसे सूंघ रहा है? और तभी वो दानव त्रिश को छोड़कर डेरी को पकड़ लेता है। वो त्रिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब त्रिश उस दानव से गिड़गिड़ाकर कहती है, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम मुझे ले सकते हो। तभी वो दानव उसकी तरफ घूरने लगता है, लेकिन खिड़की से कूदते हुए उड़ जाता है और डेरी उसकी पंजों में फंसा होता है। त्रिश उसे दूर जाते हुए देखती है और पीछे दौड़ती है ताकि उसे बचा सके, लेकिन वो जानवर उसे लेकर ऊंचाई पर उड़ जाता है और त्रिश कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम वही पुराना चर्च देखते हैं जिसके तहखाने में कई लाशें पड़ी है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेरी की भी मौत हो गई है। उस जानवर ने उसकी आंखें निकाल कर खा ली और कहानी यहीं खत्म होती है। यही थी आज की खौफनाक कहानी,
एक ऐसे दानव की जो इंसानों की शक्ल में घूमता है, वो 3 साल बाद जागता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली कहानी में।